वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। सर जीएसटी तो एक ही थी, अब यहाँ टाइप्स ऑफ जीएसटी मतलब क्या है? देखिए जीएसटी के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें कि एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। अब सवाल उठता है कि जीएसटी के टाइप क्यों बनाए गए? देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी के ठीक पहले जो टैक्स का प्रोसेस था, जो टैक्स का सिस्टम था, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता था। मतलब कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उसमें बहुत से टैक्सेस का जो कलेक्शन होता था वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बहुत से टैक्सेस का जो कलेक्शन होता था वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब कि जो टैक्सेस होता था उसमें दोनों का अधिकार होता था। बस संविधान के अनुसार दोनों को ताकत मिल गई कि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लेगी। क्योंकि नंबर ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा होते थे पहले के टैक्स सिस्टम में, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो कई प्रकार के होते थे। तो उस तरीके से कई प्रकार के टैक्सेस होते थे, तो वहां पे टैक्स का बंटवारा हो गया कि ये टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और ये टैक्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। जहां पे ये टैक्स लगेगा तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जहां पे ये टैक्स लगेगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो पहले चूंकि नंबर ऑफ टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे तो उन टैक्सेस का आपस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बंटवारा कर रखा था। लेकिन जब जीएसटी आया तो जितने भी 10, 12, 15 प्रकार के टैक्सेस थे उन सभी टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं, मर्ज तो कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, अब जब ये टैक्स कलेक्ट हो जाएगा तो ये टैक्स रखे कौन? इस टैक्स पे किसका अधिकार होगा? ये टैक्स कौन रखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी कि स्टेट गवर्नमेंट रखेगी? क्योंकि पहले एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 18 प्रकार के टैक्स थे, तो 18 में से बंटवारा कर लिया उन्होंने कि ठीक है 12 टैक्स तुम्हारे और 12 टैक्स हमारे, या 10 और 8 कर लिया। मतलब किसी प्रकार से बंटवारा था केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि ठीक है ऐसा है कि 8 टैक्स जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और बाकी 10 टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन अब 10 और 18 को क्या किया गया? मर्ज करके एक बना दिया गया, जीएसटी बना दी मान ले थोड़ी देर के लिए। अब जब जीएसटी बना दी गई तो अब तो सब कुछ मिक्स होकर के आएगा। अब मिक्स होने बाद इनका बंटवारा कैसे होगा? और पहली बात, अगर बंटवारा नहीं होगा तो पूरा टैक्स रखे कौन? अगर पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो भी दिक्कत है, फिर केंद्र सरकार कहेगी हमको इसके लिए टैक्स आमदनी होती थी अब नहीं हो रही है। और सारा पैसा अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो स्टेट गवर्नमेंट दिक्कत करेगा, कहेगा पहले तो टैक्स हमको मिलता था। तो कुल मिला के जिस तरीके से पहले टैक्सेस का बंटवारा होता था कि कुछ टैक्स की इनकम आपके पास रहेगी और कुछ टैक्स की इनकम हमारे पास रहेगी, अब जब जीएसटी को मर्ज कर दिया गया तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने जीएसटी को 3 भागों में तोड़ दिया: एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। एस जीएसटी मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी जीएसटी मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई जीएसटी मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब यहाँ पे कहने का कि जीएसटी को 3 भागों में तोड़ा गया: एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। जिसमें से एस जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट पास, वो जाता है स्टेट सॉरी हाँ एस जीएसटी का जो कलेक्शन है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट पास, और जो सी जीएसटी और आई जीएसटी का जो कलेक्शन है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सवाल उठता है कि सर एस जीएसटी और सी जीएसटी समझ आता है कि एस जीएसटी अधिकार हो गया स्टेट गवर्नमेंट का और सी जीएसटी अधिकार हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी आई जीएसटी क्या है और इसको क्यों लेकर के आ गए? देखिए आई जीएसटी को तब लाया गया जब एक साथ 2 राज्यों में व्यापार हुआ। देखिए जब कभी किसी गुड्स की परचेज सेल होती है तो जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो उस पर अधिकार जताते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में गुड्स की खरीद बिक्री की जाएगी तो यहाँ पे सारा कंट्रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का। और साथ में से कुछ शेयर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन मान लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश एमपी माल भेजते हैं। अब यहाँ देखिए 2 स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यूपी वाले का, एमपी वाले का, और केंद्र सरकार का जो कंट्रोल है वो दोनों ही स्टेट पे है क्योंकि वो तो केंद्र में बैठी हुई है, उसके सारे स्टेट का कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब कि इस ट्रांजेक्शन में जो भी टैक्स होगा उसमें 3 लोग हिस्से होनी चाहिए, पहले स्टेट की, दूसरे स्टेट की और सेंट्रल की। तो इस तरीके से
टैक्स सिस्टम के बंटवारे को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे। तो बहरहाल ये कॉम्प्लिकेशन सोल्यूशन ये रहा कि कभी अगर इंटर स्टेट से सप्लाई होगी तो वहां पे लगेगा आईजीएसटी। इसके लिए हम यहां समझते हैं। देखिए आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी कब लगाना है, लिखा है विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट। अगर हम गुड्स की सप्लाई विद इन स्टेट या कह ले अपने ही एक राज्य में करते हैं, उत्तर प्रदेश में गुड्स खरीदा या मान लिया उत्तर प्रदेश माल बेचा, हम रजिस्टर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है और जिस व्यापारी को माल बेच रहे हैं वही उत्तर प्रदेश का है, मतलब अपने ही राज्य में माल की खरीद मतलब खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ऐसे के जब माल बेचेंगे अपने व्यापार अपने ही स्टेट में तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, मतलब कि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी जो कि आधा आधा लगेगा। मान लिया 18% का टैक्स रेट है तो 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी लगेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ स्टेट। अब मान लिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को बेचा हमने, तब यहाँ पे हमने जैसे कहा था कि 3 लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेट जो कि बेच रहा है, दूसरा स्टेट जो परचेज कर रहा है और सेंट्रल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो दोनों स्टेट पे है। अब यहाँ पे टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, तो ऐसे में हो गया आईजीएसटी। यहाँ पे ये हुआ कि एक बनाया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी बनाया गया और वो टैक्स कहाँ चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से उस टैक्स को बांटेगी, वो कैसे बांटती है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो गवर्नमेंट का दिक्कत है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम आउट ऑफ स्टेट गुड्स की खरीद बिक्री करेंगे तो हम आईजीएसटी नाम को अप्लाई करेंगे, और अगर हम लोकल विद इन स्टेट गुड्स की परचेज सेल करेंगे तो हम एसजीएसटी और सीजीएसटी दो टैक्स को लगाएंगे और दोनों को हाफ ऑफ लगाएंगे। ऐसे आउट ऑफ कंट्री की बात करें, अगर हम अपने कंट्री के बाहर माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी क्या लगाएंगे, हम आईजीएसटी को लगाएंगे। तो आपको समझना है कि किस ट्रांजेक्शन पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा और किस ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से एससी और आई 3 टाइप से जीएसटी को ब्रेक किया गया, और ट्रांजेक्शन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि कहां पे एस लगेगा, कहां पे सी लगेगा, कहां पे आई लगेगा। ध्यान रखिएगा एसजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ ये भाई भाई हैं तो एक साथ कंबाइंड होके लगेंगे, और आईजीएसटी अलग तरीके से अकेले लगता है। अगर 18% का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 18% में एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9% लगेगा, लेकिन अगर कहीं आउट ऑफ स्टेट हो गया तो फिर आईजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी पूरा 18% लगेगा, और हर टैक्स स्लैब रेट साथ में इसी तरीके से काम होगा। बाकी जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।